ये जानने के लिए जब तक उसने फर्श पर गिरे अपने चश्मे को उठाकर फिर से सीधी ओर देखा, तब तक वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। वो उठकर उसे ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। मुक्ता को एक पल के लिए लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा। उसने हैरानी के साथ जैसे ही अपने होठों पर हाथ रखा, उसे कुछ तो अलग महसूस हुआ और वो घबराकर फट से अपना बैग उठाकर वॉशरूम की ओर भागी। तभी कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग के सबसे ऊपर माले पर खड़े एक शख्स ने अपनी मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की। उधर वॉशरूम के शीशे के सामने मुक्ता किसी पुतले की तरह खड़ी खुद को देख रही थी। उसके सामने जो था वो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सुंदर आंखें, गालों पे ना कोई पिंपल, ना दाग धब्बे, दमकती हुई स्किन, ये सब देख मुक्ता शॉक्ड हो गई थी। वो हल्के से अपने गाल को छूते हुए बोली, इट्स इम्पॉसिबल। उसके होश उड़ गए थे। मुक्ता ने अपने चेहरे को कांपते हुए हाथों से छुआ और बोली, ये क्या? ये मेरा मेरा चेहरा? ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? फिर उसने जल्दी से खुद को पिंच किया और फिर दर्द भरी आह के साथ उसने फिर अपने चेहरे को छुआ। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी वही ब्रेसेस वाली स्माइल के साथ वो खुशी से झूमने लगी। पर तभी अचानक उसे याद आया कि अब वो इस बदलाव के साथ घर कैसे जाएगी, उसे पहचानेगा कौन और वो क्या बोलेगी, ये सब कैसे हुआ? इनका जवाब तो उसे खुद भी नहीं पता था। पर अभी घर तो जाना ही था, तो उसने अपने बैग से मेकअप का सामान निकाला, खुद को एकदम पहले जैसा बना लिया, बदसूरत। करीब 2 महीने बाद। अरे बेटा मुक्कू, इतनी लेट हो गई है तुम्हें कॉलेज के लिए, मैं छोड़ दूं? ये कह रेनू अपने कमरे में स्कूटी की चाबी लेने चली गई। ब्रेकफास्ट के लिए बैठी मुक्ता पराठे का आखिरी कौर खाते हुए चिल्लाकर बोली, माँ, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाय, अपना ख्याल रखना। पिछले कुछ महीनों में हुए हादसे के बाद मुक्ता ने माँ से बहुत जिद कर अपना कॉलेज चेंज करा लिया था। उसका नया कॉलेज घर और पुराने कॉलेज से काफी दूर था और यहाँ उसने खुद को पहले ही मुक्ता के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। वो अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह से भूल के एक नई शुरुआत करना चाहती थी। मुक्ता ने हाथ से इशारा कर ऑटो वाले को रोका और उसे बोली, भैया, RRSV कॉलेज चलना है, बस एक सवारी। हाँ। ऑटो कुछ दूर ही चली थी कि मुक्ता ने अपने बैग से मेकअप रिमूवर निकाला और अपने दाग धब्बे वाली मेकअप को एक बार में साफ कर दिया। उसके बाद उसने अपना कॉन्टैक्ट लेंस निकाला और शीशे में देख उसे लगाकर स्माइल करने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और अब तो उसके दांतों से ब्रेसेस भी हट गए थे। कॉलेज में एंट्री लेते ही सभी लड़के मुक्ता की ओर देखने लगे। उसकी दोस्त काव्या उसके पास आई और बोली, यार, तू वीकेंड में पार्टी में क्यों नहीं आई? कितना मिस किया मैंने तुझे। पढ़ रही थी क्या? हाँ यार, एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं ना, तो बस वही, मुक्ता ने हल्का मुस्कुराकर कहा। इतने में उनकी बात सुनते हुए पीछे से आकर उनका एक और क्लासमेट प्रखर कॉरिडोर में उनके साथ साथ चलते बोला, वैसे मिस ब्यूटी विद ब्रेन्स, मैंने सुना है कोई और भी है जो पार्टी में नहीं आया। काव्या मुस्कुराते हुए उससे पूछी, कौन? अरे वही जो तुम्हारी दोस्त पर लट्टू है। प्रखर तफरी लेते हुए बोला तो मुक्ता बोले, ऐसे कैसे लट्टू है? बिना मुझे जाने ही लट्टू हो गया। अब अगर आप पार्टी में आती तो उसको पता चलता कि ना जाने और कितने आप पर लट्टू हैं। प्रखर उसे चिढ़ाते हुए वहां से चला गया। काव्या हंसते हुए मुक्ता से बोली, इसकी बात पर ध्यान मत दे, एक नंबर का पागल है। मुक्ता भी उस बात को मजाक में लेकर हंसते हुए अपनी क्लास में चली गई। लंच ब्रेक में अक्सर दूसरी लड़कियों के टेबल पर मुक्ता के बारे में बातें होती थी। कई उसकी तरह भी बनना चाहती थी तो कई उससे जलती भी थी। पर आज आज उनके पास एक और टॉपिक था। क्लासेस अटेंड करके मुक्ता अपना शेक लेकर कैफेटेरिया में आकर बैठ गई। उसके आते ही सब उसे नजरें चुरा कर देख रहे थे, जैसे कुछ तो होने वाला था। अचानक कैफेटेरिया की लाइट चली गई और सभी हूटिंग करने लग गए। मुक्ता ने भी जैसे ही अपने आसपास देखने के लिए मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, वो सामने देख डर कर चौंक गई। ओ माय गॉड! इतने में कैफेटेरिया की लाइट वापस आ गई। मुक्ता के सामने
एक लाइट ब्लू कलर जीन्स और व्हाइट शर्ट में एक लड़का हाथ में रोज के बुके के साथ बड़े से दिल वाले बलून को पकड़ अपने घुटनों पर बैठा था। पीछे से एक लड़का गिटार बजा रहा था तो बाकी के 6-7 लड़के खड़े होकर कोरस में गा रहे थे। वो लड़का था मिहिर रायचंद, जिसने मुक्ता के नए कॉलेज में आने के फर्स्ट डे से ही उसे अपना क्रश बना लिया था। वो RRSV कॉलेज का सबसे हॉट एंड हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियां उसके एटीट्यूड और लुक्स पर मरती थी, पर किसी की जल्दी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मिहिर सीधे मुंह किसी से जल्दी बात जो नहीं करता था, पर कैफेटेरिया में उसे सारे स्टूडेंट्स देखकर दंग थे कि क्या ये वही मिहिर था जो एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठकर रोमांटिक गाना गा रहा था। तभी मिहिर वो बुके और बलून मुक्ता के पास बढ़ाते हुए बोला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड मुक्ता? इस सवाल को सुन मुक्ता तो खो ही गई। वो सोचने लगी कि कहाँ पिछले कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते थे और यहाँ आज लाइफ ने कैसा यू टर्न ले लिया। उसे कई समय बाद सुकून का एहसास हुआ था। उसे इस कॉलेज में वो सब कुछ मिल रहा था जिसके लिए अब तक वो तरस गई थी। लोगों का प्यार, दोस्त, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, और अब तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के ने उसे प्रपोज भी कर दिया। शायद यही उसका राजकुमार था। ये सोच वो इमोशनल हो गई। मुक्ता ने गहरी सांस भरी और आंखें बंद कर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मिहिर। इतने में उसे छोड़ कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के मोबाइल पर एक के बाद एक मैसेज टोन बजने लगा। तभी पीछे से कोरस गाने वाला एक लड़का जल्दी से मिहिर के पास आकर उसे अपने मोबाइल पर कुछ दिखाने लगा। अभी तक वहां खड़े सभी लोग जो बेसब्री से मुक्ता के जवाब का इंतजार कर रहे थे, वो उसे अजीब तरह से देखने लगे। उस मैसेज को देखते ही मिहिर के हाथ से वो बुके नीचे गिर गया और वो गुस्से में खड़े होकर मुक्ता को मोबाइल स्क्रीन दिखाते हुए बोला, व्हाट इज दिस मुक्ता? मुक्ता ने जब मोबाइल की तरफ देखा तो उसके भी चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उस वीडियो में वो अनजान लड़का मुक्ता को छत पर किस कर रहा था। ना उसकी शक्ल ठीक से दिख रही थी और ना मुक्ता की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो किसने लिया और क्यों सबको भेजा। मिहिर ने मुक्ता को देखते हुए फिर से पूछा, आर यू विद हिम? मुक्ता के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिहिर को जवाब दे भी तो क्या।